Hello everyone, good morning. Class 4th, subject math, exercise 8A. स्टूडेंट हम आपका रिवीजन करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ये ब्लैंक कंप्लीट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 5 × 6 = 30। स्टूडेंट अगर किसी दो डिजिट की मल्टीप्लाई की जाती है, जो उनका आंसर आता है, उसे तो हम कहते हैं मल्टीपल। और जिन दोनों की मल्टीप्लाई करी जाती है, जिन दो डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं वे कहलाते हैं जी फैक्टर। ओके स्टूडेंट, तो 30 के दो फैक्टर है 5 और 6। और ये जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, जो आंसर आता है प्रोडक्ट, उसे कहते हैं मल्टीपल। ओके स्टूडेंट, सो 30 इज ए मल्टीपल। 30 एक मल्टीपल है किसका? 5 और 6 का। ओके स्टूडेंट, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करके 30 आया, तो किसका मल्टीपल है? 5 और 6। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 × 11 = 77। अगर हम 7 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये क्या है? ये मल्टीपल है। और 7 और 11 क्या है? ये दोनों फैक्टर है जिनकी मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया है ना। तो ये 77 के फैक्टर है और 77 इनका मल्टीपल है। ओके, सो ए मल्टीपल ऑफ 77 is a 77 is a multiple of, इसका मल्टीपल है 7 and 11। 7 and 11। ओके स्टूडेंट, अब है जी सी वाला क्वेश्चन। 9 × 100 = 900। सो 900 इज ए मल्टीपल ऑफ। तो 900 किसका मल्टीपल है? 9 और 100 का। ओके स्टूडेंट, अब 3 × 5 और मल्टीप्लाई 30। ओके स्टूडेंट, अब इन सब की मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आएगा 195। तो स्टूडेंट ये 195 क्या है? ये मल्टीपल है और ये तीनों क्या है? फैक्टर है। किसके? 195 के फैक्टर है 3, 5 और 13। ओके, और ये इनका मल्टीपल है। सो 195 इज ए मल्टीपल ऑफ। तो इसलिए जो 195 है वो किसका मल्टीपल है? 3, 5 एंड 30। तो स्टूडेंट ये इसका मल्टीपल है। ओके, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं आप इन्हें रफ कॉपी में लिख के और एक बार टेस्ट की तरह करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये तो नीचे रहेगा भाई। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन ये एक जैसे ही हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको लास्ट भी आ गया। अगर आपको पहला क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आपको लास्ट भी नहीं आनेगा। ओके, सब एक जैसे ही है। जो इनके मल्टीप्लाई वाले हैं 6 × 5, ये इनके जो है इनके मल्टीपल है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट इससे पहले एक क्वेश्चन था, राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल ओ। मल्टीपल क्या होता है स्टूडेंट? मल्टीपल जो मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं वही हमारे मल्टीपल होते हैं। किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए चले जाओ तो जो आंसर आएंगे वे उसके मल्टीपल होंगे। ओके स्टूडेंट, अगर किसी के आपको 3 मल्टीपल निकालने हैं तो 3 तक मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर 4 निकालने हैं तो 4 तक मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 निकालने हैं तो आप उसके 10 तक मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 और है जी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे आपको 2 के पहले 5 या 3 या 8 जितने भी मल्टीपल लिखने तो आप उन्हें ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे आप ऐसे। तो स्टूडेंट ये 4 मल्टीपल निकल गए। अगर आपको 3 निकालने थे तो ये 3 हो गए, 3 फर्स्ट 3 1 2 3, तो पहले 3 है ना। और अगर आपको ज्यादा निकालने हैं तो 4 से 5 से 6 से जितनी बार चाहे आप उतनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए ये मल्टीपल क्या है? मल्टीपल ये टेबल ही है एक तरह के। देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ओके स्टूडेंट, अगर पहले 2 कह रहा तो वो टेबल 2 टाइम्स तक लिख दो, 4 कह रहा तो 4 टाइम्स लिख दो, 3 कह रहा तो 3 टाइम्स कर दो, है जितनी बार कह रहा उतनी टाइम्स आप वो टेबल लिख सकते हैं पढ़ के। ओके, तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, 9 का किसने कहा राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल हो, ये 4 निकलवा रहा है, तो अगर ये 3 कहता है पहले क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से तो हम क्या करते 2 जा तक लिख देते स्टूडेंट। 1 जा तो ये वही है ना। तो 1 जा तो ये आपका हो ही गया है ना, और 2 जा 18 और 3 जा 27। तो स्टूडेंट 9 18 और 27 ये पहले 3 हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल निकालने तो आप ऐसे लिखेंगे, और ये 4 निकलवाना तो आप एक बार में पढ़ लीजिए 36। ओके स्टूडेंट, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है और आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नीचे इसका आंसर 9 18 27 36। तो स्टूडेंट ऐसे होगा ना बिल्कुल, फिर भी आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर बी है जी, आपको 15 के 4 मल्टीपल बताने हैं, है ना। तो 15 होता है 15 हो जाएगा पहला, 2 जा 30 हो जाएगा, और 3 जा 45 और 4 जा 60। ओके स्टूडेंट, आप इन्हें ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, है ना, जैसे कि आप टेबल बना रहे हो। तो स्टूडेंट ये तो हमारा रफ आइडिया था। तो आप इन्हें ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, अब है जी क्वेश्चन नंबर 4। टिक द मल्टीपल ऑफ द नंबर इन द सर्किल। स्टूडेंट, जो आपको सर्किल में नंबर दिया गया है, जो आपको आगे डिजिट दी गई है, क्या वे उसके मल्टीपल हैं? तो उन पे कह रहा है कि टिक लगाइए जो मल्टीपल है, जो नहीं है उन्हें छोड़ दीजिए। स्टूडेंट देखिए, 5 पे सर्किल है, तो आप क्या करेंगे? अब आपको यह बताना कि जो डिजिट दी गई है आपको आगे, उसमें कौन सी डिजिट 5 का मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल का मतलब है 5 से मल्टीप्लाई होकर आती है या 5 के टेबल में आती है। जो भी डिजिट 5 के टेबल में आएगी वे सब 5 का मल्टीपल होगी। ओके, दूसरी तरीके से आप ये देख सकते हैं, जो भी डिजिट 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है, कंप्लीटली नो रिमाइंडर लेफ्ट है, तो वो सारी 5 का मल्टीपल होगी। ओके स्टूडेंट, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो स्टूडेंट 10 5 के टेबल में आ गई। अगर डिवाइड करेंगे तो भी वही बात है, 0 बचेगी। अब 5 5 जा 25, ये भी आ गई, और 5 8 जा 40, ये भी आ गई, है ना। तो अब जो आपका 55 है स्टूडेंट, अगर आप ये 50 के टेबल में आता नहीं, क्योंकि 10 जा तक ही होता है ना। तो आप इसे डिवाइड करके देख लेंगे। अगर कोई ऐसा नंबर मिलता है जो टेबल में नहीं आता, तो आप इसे डिवाइड करते हैं। अगर आप इसे 55 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1 जा 5, और 5 में से 5 का 0 ब्रिंग डाउन कर लेंगे 5, और 5 1 जा 5, 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, है ना स्टूडेंट। तो ये भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये भी 5 का मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट, अब क्या है जी 60 को भी डिवाइड कर लीजिए 5 से। देखिए यहाँ पे करके देख लीजिए, ऐसे 5 1 जा 5, बच गया 1, उतार ली 0, ब्रिंग डाउन 0 कर ली, 5 2 जा 10, तो 12 5 जा 60, तो स्टूडेंट कुछ नहीं बचा, 0 बची, तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो ये भी 5 का मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट, तो ये जितनी भी डिजिट थी ये सब 5 का मल्टीपल थी। ओके स्टूडेंट, ऐसे भी वो डिजिट हो सकती थी इसमें जो ना हो, एक आधी डिजिट, लेकिन इसमें सारी ही थी। तो अब हम बी वाला क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। इसमें बी वाले में 6 के मल्टीपल देख रहे। ओके स्टूडेंट, 6 के मल्टीपल। अब देखिए 6 के टेबल में कहां तक आता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 18, तो स्टूडेंट 18 आता है, और 3 जा 24, 3 जा 18, और 4 जा 24, 5 जा 30, तो स्टूडेंट 28 नहीं आता, है ना। तो ये नहीं है, इस पर टिक नहीं लगाएंगे 28 पे, है ना। ये 6 का डिवाइड भी नहीं होता, तो क्लोज डिवाइड बचेगा। 4 जो चलेगी, 5 जो ज्यादा हो जाएगी, तो स्टूडेंट 4 रिमाइंडर बचेगा, तो ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो ये इसका मल्टीपल नहीं है। ओके, अब 32 है, 32 भी 6 के टेबल में नहीं आता, है ना स्टूडेंट, तो ये भी नहीं है। और 47 6 7 जो 47 होता है, ये आता है। ओके स्टूडेंट, अब 99 60 से अधिक हो गया, तो टेबल में तो नहीं आ रहा, लेकिन अब हम इसे क्या पता है ये आगे चल के आता हो, तो हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। 6 1 जा 6, 3 6 6 जा 36, तो स्टूडेंट पूरा डिवाइड हो गया, तो ये भी इसका मल्टीपल है। अगर 6 की मल्टीप्लाई 16 से करें तो 94 है। ये गलत लिख दिया भाई, यहाँ तो 4 था,
तो जी 6 into 6 6 5 जा 30। तो स्टूडेंट 4 रिमाइंडर बचेगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अगर ये 96 होता तो पूरा डिवाइड था, है ना। अब ये 94 है तो इसमें 4 रिमाइंडर बचेगा, तो ये इसका नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टी और एफ, ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। स्टूडेंट 56 इज द मल्टीपल ऑफ 8। क्या 56 8 का मल्टीपल है? तो अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा तो है, और नहीं हो रहा तो नहीं है। 8 7 जा 56, तो 7 बार डिवाइड होगा, पूरा का पूरा हो गया, तो ये ट्रू है। ओके स्टूडेंट, द 9th मल्टीपल ऑफ 3 इज 9। जो 3 का 9th मल्टीपल है, अगर 3 का टेबल हम 9 टाइम्स रीड करें तो उसका आंसर 9 आता है ना स्टूडेंट। तो ये गलत है ना। 9 टाइम्स कह रहा है, 9 जा कह रहा है, ये 9 जा पूछ रहा है कि 3 9 जा कितने होते हैं, तो 9 नहीं होने, तो स्टूडेंट ये फॉल्स है। कितना होंगे? 27 होंगे ना। द 6th मल्टीपल ऑफ 5 इज 30। नो गैस 5 का 6th मल्टीपल, यानी कि 5 का 6th मल्टीपल कितना होगा? वो 30 होता है। ये कहता है 5 6 जा 30, तो स्टूडेंट ये ट्रू है। ठीक है जी। अब है जी डी वाला, 70 and 7000 आर द मल्टीपल ऑफ 100। तो स्टूडेंट जो मल्टीपल होंगे वे अधिक होंगे, है ना। जो डिजिट होगी उससे या तो इक्वल होंगे या अधिक होंगे। तो यहाँ तो 70 कम है, लेस है, तो ये स्टूडेंट फॉल्स है। कोई भी मल्टीपल कभी भी अपने फैक्टर से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। या तो इक्वल होता है फिर बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। ओके स्टूडेंट, तो इन्हें जो ये ट्रू फॉल है इन्हें भी आप अपनी कॉपी पे लिख के इन्हें करके देखेंगे। ओके, और जहाँ तक हमने समझा दिया इन्हें आप रिवाइज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।